हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के सीडीपी सिलेबस पढ़ेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको हम लोग सीडीपी भी बोलते हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए हम देखते हैं इसमें चैप्टर कितने होते हैं। चैप्टर तो इसमें 25 होते हैं। पूरे टॉपिक होते हैं। पहला है विकास की अवधारणाएं एवं इसका अधिगम से संबंधित, मतलब जो विकास की अवधारणाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके अधिगम में जो संबंधित होते हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर देखते हैं बाल विकास एवं सिद्धांत, मतलब जो बाल विकास में कितने सिद्धांत होते हैं, 11 से 12 तक, 11 या 12 होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, जो आनुवंशिकता होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे और वातावरण का प्रभाव, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा है सामाजिकरण की प्रतिक्रिया, जो सामाजिकरण की जो प्रतिक्रिया है चौथा चैप्टर में, वो ही इसमें पढ़ा जाएगा। पियाजे कोहलरबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत, जो पियाजे के बारे में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में भी। ये 5वां चैप्टर है। छठा चैप्टर है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशीलता शिक्षा की अवधारणाएं, जो बाल केंद्रित जो होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, प्रगतिशीलता शिक्षा की अवधारणा भी पढ़ लेंगे। तो ये 7वां जो चैप्टर होते हैं वो है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, मतलब जो बुद्धि का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बहुआयामी बुद्धि होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर है भाषा और चिंतन, जो भाषा जो बोले जाता है या फिर चिंतन जो सोचा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और 9वां चैप्टर है समाज के निर्माण में लैंगिक मुद्दे, मतलब जो समाज के बारे में जो मुद्दे होते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर 10वां चैप्टर है वाइगोत्स्की विभिन्नताएं, मतलब वाइगोत्स्की की जो विभिन्नताएं होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर अधिगम का मूल्यांकन, जो अधिगम में जो सीखने की जो प्रतिक्रिया होती है उसका जो मूल्यांकन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 12वां चैप्टर है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्न का निर्माण, जो उपलब्धियों का जो निर्माण होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है या फिर प्रश्न का निर्माण किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 13वां विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, जो पृष्ठभूमि के बारे में जो बालकों की पहचान होती है उसके बारे में पढ़ लेंगे। 14 नंबर विकलांग तथा अधिगम अस्तित्व वाले बालकों की पहचान, जो विकलांग होते हैं, जो चलते जो जिसके थोड़े से दिक्कत होती है चलने में, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो अधिगम मतलब सीखना। 15वां है प्रतिभाशाली सार्वजनिकशीलता तथा विशिष्ट बालकों की पहचान के बारे में पढ़ लेंगे। जो सार्वजनिकशीलता होती है, विशिष्ट बालकों की जो पहचान होती है, जो 15वां चैप्टर में उसमें आता है। 16 नंबर बच्चों में सोचना एवं सीखना, मतलब जो बच्चे सोचते हैं या फिर सीखते हैं, 16वां में ये पढ़ेंगे। 17वां शिक्षण अधिगम की मूल्य प्रतिक्रियाएं, जो शिक्षण अधिगम में मूल्य प्रतिक्रियाएं होते हैं उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। 21वां चैप्टर है अभिप्रेरणा एवं अधिगम, मतलब जो अभिप्रेरणा होती है या फिर अधिगम होती है उसके बारे में पढ़ना है। 22वां चैप्टर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसको ये ऐसे भी बोलेंगे एनसीपी या 2005, मतलब राष्ट्र की जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर 22वां चैप्टर है नई राष्ट्रीय शिक्षा की नीति 2020, मतलब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा की नीति अभी हुई है उसके बारे में पढ़ना है। 2020 मतलब एनसीपी 2020। फिर 24वां चैप्टर है FLN निपुण भारत के बारे में पढ़ना है, मतलब जो FLN के बारे में होती है या निपुण भारत के बारे में पढ़ना होता है।
ये सब CDP के सिलेबस है, ये सब CDP के सिलेबस है। फुल कंप्लीट किया गया है।